बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे शिक्षक ऐसा है अमित कि उनको हिंदी में एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है दुर्गा पूजा की छुट्टी के लिए। जिस प्रकार से पहले मैं वीडियो बनाता था स्कूल में जा करके, वैसे आज भी बनाऊंगा। हम लोग बंदूक लेकर के जाते हैं विद्यालय में, अरे हम लोग माइके लेकर के ना जाते हैं जी, पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, शिक्षकों से पूछते हैं, नहीं बता पाते उसको हम लोग वीडियो बना कर 79-69 में उनको पता नहीं है और वो प्रधानाध्यापक बने हुए हैं और वो 40,000 सैलरी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमित चौरसिया सिर्फ स्कूले में जाकर के सवाल करता है। जो मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई नहीं किए हैं उन लोगों पे बैन लगाइए, तब जानेंगे कि आपकी सरकार मतलब कि सही काम कर रही है। कई मायनों में डिजिटल पत्रकार गलती भी करते हैं। पत्रकारिता करने के लिए उनको मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई करना होता है, ऐसे ही जाकर के कुछ भी अनाप शनाप नहीं पूछना होता। जो रीना यादव है, मुख्य सचेतक हैं जदयू के, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि आप लोग अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं नामांकित करवाते हैं। नीलू मैडम, जब मैं उनसे पूछता हूं कि जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है, फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है, आपके राज्य के मुखिया कौन है, वो कुछ भी नहीं बता पाते। फिर एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें मैं एक सरकारी स्कूल के टीचर से पूछ रहा था कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो बताते हैं 4। मीडिया की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मेरे कार्यालय में और आज हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुन करके आपको भी लगेगा कि मीडिया की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और वो भी वैसे स्टेट में जहाँ पे कि सरकार बोलती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में प्रशासन की सरकार है और बिहार में हर वर्गों को ध्यान में रख करके सरकार को चलाया जाता है। विस्तार से चर्चा करेंगे। दिनांक 15/10/2024 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला जाता है और वो बेतुका फरमान में बताया जाता है। क्या बताया जाता है हम आपको विस्तार से बताएंगे और इस लेटर को निकालने का नौबत क्यों आन पड़ी ये भी बताएंगे। दिल थाम करके बैठिएगा और कहीं पे भी लगे कि अमित चौरसिया गलत बोल रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, श्री सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा, और उस आदेश में बताया जाता है, उस लेटर में बताया जाता है, उस बेतुका फरमान में बताया जाता है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में, मतलब कि किसी भी विद्यालय में मान करके चलिए कि आप अब नहीं जा सकते हैं बिना वहाँ के हेडमास्टर के इजाज़त लिए बगैर। पूरी खबर क्या है, पूरी आदेश क्या है, पूरी चिट्ठी क्या है, ये हम आपको पढ़ के बताते हैं। उपर्युक्त विषय में अंकित करना है कि विगत में देखा जा रहा है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न उपकरण यथा माइक, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहां के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इससे छात्र और छात्रा एवं शिक्षक को सुरक्षा के साथ साथ कई अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे लिखा गया है कि साथ ही इस तरह के हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम गतिविधि को बाधित कर सकते हैं। यह व्यवधान विद्यार्थियों को सीखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है। आगे लिखा गया है कि अतः उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग के लिए अधिकृत होंगे, अन्य कोई शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। नीचे में सुबोध कुमार चौधरी जी का हस्ताक्षर है और दिनांक लिखा हुआ है। मैंने बताया कि उस लेटर में दरअसल लिखा क्या गया है और इस लेटर को निकालने का नौबत क्यों आन पड़ी ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि नालंदा दस्तक जैसे बहुत सारे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मतलब कि डिजिटल मीडिया में काम करते हैं, वो आए दिन सरकारी विद्यालयों में जा कर के वहाँ के जो भी सच्चाई होती थी उसको दिखाने का काम करते थे। सच्चाई को, जो रियलिटी है, जो मतलब कि समाज के सामने आना चाहिए उसको, चाहे वो विद्यालय की अच्छाई हो चाहे वो विद्यालय की बुराई हो, दोनों चीज़ों को बहुत प्रमुखता से हम लोगों ने दिखाया है। वहाँ पे आज तक ABP जी न्यूज़ और NDTV का कैमरा नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पे हम लोगों ने जाकर के दिखाया है चीज़ों को और बहुत सारा बदलाव भी आया है। क्या क्या बदलाव आया है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
सबसे पहले अगर विद्यालयों में डिजिटल मीडिया के पत्रकार किसी ने जाना प्रारंभ किया है तो वो नालंदा दस्तक है और वो अमित चौरसिया है। साल 2022 के दिसंबर में सर्वप्रथम मेरा नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड के ढोपडीहा प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल होता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। और उस वीडियो में मैंने ये दिखाने का काम करता हूँ कि वहाँ के जो प्रधानाध्यापिका होती हैं उनका नाम होता है नीलू मैडम। जब मैं उनसे पूछता हूं कि जनवरी का स्पेलिंग क्या होता है, फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है, आपके राज्य के मुखिया कौन है, वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। और उस वीडियो को अपलोड होते ही 2, 4, 5, 10, 15 मिलियन व्यूज 2-3 दिनों में चला जाता है। मतलब कि उस वीडियो को लोग इतना शेयर करते हैं, इतना शेयर करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की सच्चाई को इतना शेयर करते हैं कि उसको देख करके फिर जितने भी डिजिटल मीडिया पे काम करने वाले पत्रकार होते हैं वो विद्यालयों में जाना प्रारंभ करते हैं और उसके बाद से एक ट्रेंड चल जाता है। हालांकि कई मायनों में डिजिटल पत्रकार गलती भी करते हैं। पत्रकारिता करने के लिए उनको मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई करना होता है, ऐसे ही जा करके कुछ भी अनाप शनाप नहीं पूछना होता है। उसका एक तरीका होता है और तरीका से अगर कोई काम करता है डिजिटल मीडिया पे, बहुत सारे लोग करते होंगे, और अगर तरीका से जो काम करता है उससे बहुत सारे शिक्षक अच्छे से भी पेश आते हैं, बहुत शालीनता से पेश आते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय का मतलब कि एग्जाम्पल है जहाँ के प्रधानाध्यापक हमें खुद बुलाए हैं कि अमित जी मेरे विद्यालय में भी आइए और मेरे विद्यालयों के भी बच्चों को दिखाइए कितना टैलेंटेड है, कितना मतलब कि एजुकेटेड है, हमारा विद्यालय का व्यवस्था कितना अच्छा है। सरकार को ये नियम इसलिए निकालना पड़ा। अभी अगर मौजूदा हालात की बात करें, 3-4-5 दिन पहले मेरा फिर एक स्कूल का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें मैं एक सरकारी स्कूल के टीचर से पूछ रहा था कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो वो बताते हैं 4। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, आपके जिला के DM कौन है, आपके राज्य के मुखिया कौन है, कुछ नहीं बता पाते। ट्विटर पे ऑथराइज्ड मतलब कि वेरीफाइड अकाउंट से उस वीडियो को शेयर किया जाता है। मैं एक प्रधानाध्यापिका से पूछता हूँ कि 69 कैसे लिखाया जाता है, तो वो 7 और 9 लिखते हैं। मतलब कि 79-69 में उनको पता नहीं है और वो प्रधानाध्यापक बने हुए हैं और वो 40,000 सैलरी उठा रहे हैं। और बिहार में बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड युवा हैं जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग लगातार दिखा रहे थे, उसको देख देख करके जो सरकार के मतलब कि नुमाइंदे हैं, जो सरकार के अंग हैं, जो प्रशासन के मतलब कि ये जो मतलब कि जो आदेश निकाले हैं चौधरी जी, ये लोग एकदम तंग आ गए कि जब तक डिजिटल मीडिया वाले पे बैन नहीं लगाया जाएगा, जब तक मीडिया वाले को मतलब कि कैमरा लेकर के स्कूल में जाना वर्जित नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग हमारी सच्चाई को दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई को ही दिखाते हैं, हम लोग बहुत ऐसा मतलब कि वीडियो है जो कि सच्चाई को भी दिखाया है, अच्छाई को भी दिखाया। अब जा करके वीडियो पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमित चौरसिया सिर्फ स्कूले में जा करके सवाल करता है, तो उनको हम बता दें कि गया में मैं पुलिस से सवाल किया था, वो पुलिस आम लोगों का चालान काट रहे थे और मैं ही सवाल किया था कि आपका चालान कौन काटेगा, आप तो आम लोगों का चालान काट रहे हैं। और उस वीडियो पे 125 मिलियन व्यूज है। तो उन लोगों के लिए एक तमाचा है जो बोलते हैं कि सिर्फ अमित चौरसिया स्कूल में ही जाकर के रिपोर्टिंग करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अधिकारियों से क्यों नहीं पूछते हैं, आप नेताओं से क्यों नहीं पूछते हैं, तो उनको भी मैं बता दूं, 2023 में स्कूल के निरीक्षण करने के लिए यहाँ के DO साहब आए थे मदारगंज में। मैंने उनसे भी सवाल किया था। यहाँ के जो रीना यादव हैं, मुख्य सचेतक हैं जदयू के, उनसे भी मैंने सवाल किया था कि आप लोग अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं नामांकित करवाते हैं। आप लोग तो बड़ा डींग हाँकते हैं कि मेरी सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना करे, ढिमकाना। तो आप अपना नज़रिया बदलिए, ऐसे ही किसी पे उंगली मत उठा दीजिए। ऐसे ही किसी के कार्यों पे उंगली उठाने से उसका मनोबल गिरता है। और रही बात विद्यालय में वर्जित लगाने का, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से पहले मैं वीडियो बनाता था स्कूल में जाकर के, वैसे आज भी बनाऊंगा, लेकिन उसका एक टर्म एंड कंडीशन है। आप लोग को थोड़ा सा साथ देना होगा मेरा। किसी भी गांव के, किसी भी जिले के, किसी भी विद्यालय में अगर अनियमितता हो रही है, अगर उस विद्यालय में सुविधा नहीं है, अगर उस विद्यालय के शिक्षक रंगलेलियाँ मना रहे हैं, बहुत सारा वीडियो वायरल है, मेरे चैनल पे ही वीडियो मतलब कि जिक्र किया गया है कि शिक्षक अथी में जा करके, शौचालय में जा करके, ऑफिस में बुला करके मैडम के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को दिखाता रहा हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा।
ऐसा नहीं है कि अब फरमान आने से अमित चौरसिया डर गया है या फिर डिजिटल मीडिया के पत्रकार डर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे हेडमास्टर साहब, बहुत सारे, क्या मतलब कि हमको लगता है कि जो पंचायत के थ्रू बहाल हुए हैं, लगभग सभी शिक्षकों को ये नहीं पता है, उनका नाम नहीं लिखने आता बहुत सारे शिक्षकों को। मैं यहाँ पे गया था, पुनीत बिखा, वो प्रधानाध्यापक नहीं तो वहाँ के सहायक शिक्षक जब पंचायत के थ्रू बहाल हुए थे, उनको अपना नाम नहीं लिखने के लिए आ रहा है। बताइए भाई, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? सरकार अपना मतलब कि जो नाकामियाँ हैं, जो अपना मतलब कि गलतियाँ हैं, उसको छुपाना चाहती है। और इसको कैसे छुपाया जा सकता है? तो एक बेतुका फरमान जारी करके। वो टर्म एंड कंडीशन की मैं बात कर रहा था कि मैं विद्यालय में कैसे आऊँगा। मान लिया जाए कि आप किसी गांव के रहने वाले हैं और आपके विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर समय पे नहीं आ रहे हैं, बच्चों को मतलब कि पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है, मिड डे मील नहीं मिल रहा है, समय के पहले स्कूल बंद हो जा रहा है, समय के बाद स्कूल खुल रहा है, तो आपको करना बस ये है, जिस गाँव के आप रहने वाले हैं वो व्यक्ति मुझे एक लेटर लिखें, एप्लीकेशन लिखें, सेवा में श्रीमान, नालंदा दस्तक, विषय में लिखें, जो भी आपके विद्यालय में कमी है वो विषय लिखें, और नीचे में थोड़ा सा वर्णन कर दें कि क्या क्या आपके विद्यालय में कमी है, और नीचे आप अपना मोबाइल नंबर और अपना हस्ताक्षर, और हो सके तो 2, 4, 5, 10 लोगों का हस्ताक्षर करके आप नालंदा दस्तक को भेजिए। नालंदा दस्तक अगले दिन आपके गांव के विद्यालय में आकर के जैसे पहले सवाल करता था वैसे आज भी करूँगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये नहीं है कि ये लेटर निकालने से अमित चौरसिया और नालंदा दस्तक डर गया है। आप 10 लोगों से सिग्नेचर करवा करके, गांव के नुमाइंदों से, गांव के राहगीरों से करवा करके भेजिए। मैं ज़रूर आपके विद्यालय में आऊँगा और वहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे पहले सवाल पूछता था वैसे आज भी पूछूंगा। मैं डरा नहीं हूँ और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि ये फरमान जारी करने से कुछ नहीं हो सकता। मीडिया को कोई कहीं नहीं रोक सकता है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस प्रकार से पहले मैं सवाल करते आया हूँ, आगे भी सवाल करते रहूँगा। कल मैं इसी संबंध में इस्लामपुर के विधायक हैं आरजेडी से, राकेश कुमार रोशन से, वो एक अधिवक्ता भी हैं, उनसे मैंने सवाल किया तो वो बोले कि नहीं, ये नियम बिल्कुल गलत है, सरकार अपने नाकामियों को छुपाने की वजह से इस प्रकार का फरमान जारी की है। लेटर में लिखा गया है कि असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग बंदूक लेकर के जाते हैं विद्यालय में, अरे हम लोग माइके लेकर के ना जाते हैं जी, पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, शिक्षकों से पूछते हैं, नहीं बता पाते उसको हम लोग वीडियो बना करके अपलोड करते हैं, आपकी सच्चाइयों को दिखाते हैं। बहुत सारा सिस्टम में सुधार भी हुआ है। आज अगर विद्यालयों में बीपीएससी शिक्षक बहाल हैं तो वो हैं डिजिटल मीडिया के पत्रकार के वजह से। अगर डिजिटल मीडिया के पत्रकार इस तरीके से सरकारी विद्यालयों का सिस्टम को नहीं दिखाता तो आज सरकारी विद्यालयों में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक नहीं आते। ये जो समय पे आ रहा है ना टीचर 10 बजे, वो समय पे टीचर नहीं आते। पहले आते थे 12 बजे तक, लेट नहीं, 2 बजे तक भेंट नहीं, भूलिए मत। और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। कौन पत्रकार जाएगा अपने ऊपर एफआईआर करवाने के लिए? हम ही गए थे कि विद्यालय में, वहाँ के शिक्षक लोग हम पे आरोप लगा दिया कि आकर के हमसे रंगदारी मांग रहा था। हमरा है औकात रंगदारी मांगने का? शरीर देखते हैं मेरा? हम लोग बंदूक लेकर के नहीं जाते विद्यालय में कि आप लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। हम लोग माइक लेकर के जाते हैं और तरीके से बात करते हैं। और जो मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई नहीं किए हैं उन लोगों पे बैन लगाइए, तब जानेंगे कि आपकी सरकार मतलब कि सही काम कर रही है। वैसे शिक्षकों को जांच कीजिए जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कर रहे हैं, मलाई चाव रहे हैं बेंच पे बैठ करके और कुर्सी पे बैठ करके, स्मार्टफोन में रील्स देखते हैं। यहाँ के बीपीएससी वाले में इंग्लिश में जरा लोग तो पढ़ा देते हैं, जरा बोलिए उनको। एक टीचर हमको मिले दुर्गा पूजा में, हम नाम नहीं उनका लेंगे, वो बोल रहे थे कि बीपीएससी के थ्रू बहुत सारे शिक्षक ऐसा है अमित कि उनको हिंदी में एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है दुर्गा पूजा की छुट्टी के लिए। अब बताइए वो बचपन को क्या पढ़ाएंगे? तो बीपीएससी ट्री 1 और 2 का तो जांच के लिए नियोजन वाले कब से मांग कर रहे हैं, तो करवाइए ना जांच, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बाकी इस जो मतलब कि ये जो हम बात बोल रहे हैं सिर्फ कैमरा पे नहीं बोल रहे हैं, आप हमको लिखित आवेदन दीजिए। अगले दिन मैं आपके विद्यालय में आऊँगा, जैसे रिपोर्टिंग पहले करता था वैसे रिपोर्टिंग आगे भी करता रहूँगा, ये आपसे पक्का प्रॉमिस है। बाकी इस फरमान के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार को ऐसा फरमान क्यों निकालना पड़ा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बेझिझक आपको दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।